आज का एपिसोड लक्ष्मी निवास के दर्शकों के लिए एक जबरदस्त सरप्राइज लेकर आने वाला है, क्योंकि आज फाइनली वो पल आने वाला है जिसका इंतजार सब कर रहे थे और आज वीर सीधे मैदान में उतरने वाला है श्रीनिवास जी की मदद के लिए। अब देखना है कि क्या वीर अपने इस मिशन में कामयाब हो पाएगा या फिर विवेक की चालें एक बार फिर भारी पड़ जाएंगी। सीरियल लक्ष्मी निवास के आज के एपिसोड में सबसे पहले हम देखेंगे कि श्रीनिवास जी बहुत परेशान हालत में वीर के पास पहुंचते हैं, क्योंकि उनका गुस्सा तो पहले से ही 7वें आसमान पर था और अब जब कोर्ट से स्टे आ चुका है उनके पैसों पर तो वो बिल्कुल टूट चुके हैं। वो वीर को पूरी बात बताते हैं कि किस तरह विवेक ने चालाकी से कोर्ट में जाकर उनके अकाउंट पर होल्ड लगवा दिया है ताकि वो अपने ही पैसे न निकाल सकें। यह सुनकर वीर को भी बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो जानता है कि विवेक की नीयत शुरू से ही साफ नहीं रही और अब वो सीधा सीधा श्रीनिवास जी को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। वीर फौरन फैसला लेता है कि वो इस मामले में पूरी तरह से श्रीनिवास जी का साथ देगा और किसी भी हाल में उनके पैसे उन्हें वापस दिलवाएगा। यह सुनकर श्रीनिवास जी की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विवेक को जब यह खबर मिलती है कि वीर अब इस मामले में कूद पड़ा है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जानता है कि वीर के सामने उसकी एक नहीं चलने वाली। अब आगे देखेंगे कि वीर सबसे पहले अपने भरोसेमंद वकील से मिलता है और पूरे केस के कागजात मंगवाता है ताकि वो समझ सके कि आखिर विवेक ने किस आधार पर यह स्टे लगवाया है। जांच करने पर पता चलता है कि विवेक ने कुछ झूठे दस्तावेज कोर्ट में पेश किए हैं और यह दावा किया है कि श्रीनिवास जी की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए उनके पैसों का फैसला विवेक को ही लेना चाहिए। यह बात सुनकर वीर का खून खौल उठता है, क्योंकि यह सरासर झूठ है और सिर्फ पैसों के लालच में विवेक ने अपने ही परिवार को बदनाम करने की कोशिश की है। वीर तुरंत फैसला लेता है कि वो इन झूठे दस्तावेजों को कोर्ट में एक्सपोज करेगा और विवेक की असली सच्चाई सबके सामने लाएगा। इसी बीच घर में भी माहौल गरमाया हुआ है, क्योंकि जब यह बात राधिका और बाकी घरवालों को पता चलती है तो सब हैरान रह जाते हैं कि विवेक इस हद तक जा सकता है। दादी भी इस बार विवेक के इस कदम से नाराज नजर आती हैं, क्योंकि उन्हें भी यह अंदाजा नहीं था कि विवेक अपने ही चाचा के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा लेगा। अब आने वाले सीन में वीर सीधा कोर्ट पहुंचता है अपने वकील के साथ और वहां पर विवेक के झूठे दस्तावेजों को सबूतों के साथ जज के सामने पेश करता है। जज भी यह सुनकर हैरान रह जाते हैं और तुरंत विवेक से सफाई मांगते हैं। विवेक बुरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वीर इतनी जल्दी और इतनी मजबूती से उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। कोर्ट रूम में तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है, क्योंकि अब सबकी नजरें जज के फैसले पर टिकी होती हैं। यह पल पूरे सीरियल का सबसे दिलचस्प मोड़ बनने वाला है, क्योंकि अब यह तय होगा कि श्रीनिवास जी के पैसे उन्हें वापस मिलेंगे या नहीं। दर्शकों के लिए यह सीन बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि महीनों से चल रही यह लड़ाई अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी है और आज ही तय होगा कि जीत किसकी होगी। कोर्ट रूम में जब जज विवेक से सफाई मांगते हैं तो विवेक इधर उधर की बातें बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वीर का वकील एक एक सबूत जज के सामने रखता है तो विवेक के पास कोई जवाब नहीं बचता। जज साफ शब्दों में कहते हैं कि यह दस्तावेज पूरी तरह से फर्जी हैं और इस तरह से किसी बुजुर्ग व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताकर उसके पैसों पर कब्जा करने की कोशिश करना एक गंभीर अपराध है। यह सुनते ही विवेक का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अब उसकी सारी चालें बेकार हो चुकी हैं। जज तुरंत फैसला सुनाते हैं कि श्रीनिवास जी के अकाउंट पर लगा स्टे तुरंत हटाया जाए और उन्हें उनके पूरे पैसे वापस दिए जाएं। यह सुनकर श्रीनिवास जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों की मेहनत और तनाव के बाद आखिरकार उन्हें इंसाफ मिल ही जाता है। वीर उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें ढांढस बंधाता है और कहता है कि अब कोई भी उनका हक नहीं छीन सकता। दूसरी तरफ विवेक कोर्ट से बाहर निकलते ही गुस्से से भर जाता है, क्योंकि उसका पूरा प्लान बुरी तरह से फेल हो चुका है। वो मन ही मन ठान लेता है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा और किसी न किसी तरीके से वो फिर से इस पैसे पर अपना हक जमाने की कोशिश करेगा। वो घर लौटकर अपनी योजना पर फिर से काम शुरू करता है, लेकिन इस बार उसे यह भी डर सताने लगता है कि अगर वीर को उसकी अगली चाल की भनक भी लग गई तो उसका पूरा भांडा फूट जाएगा।
इसी बीच घर में सब लोग श्रीनिवास जी की जीत का जश्न मनाते हैं। राधिका और बाकी घरवाले भी बहुत खुश नजर आते हैं, क्योंकि आखिरकार परिवार में इंसाफ की जीत हुई है। लेकिन दादी का चेहरा देखकर लगता है कि वो पूरी तरह से खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें अब भी लगता है कि विवेक कोई न कोई नई चाल जरूर चलेगा और घर में एक बार फिर तूफान आ सकता है। अब जैसे ही श्रीनिवास जी को उनके सारे पैसे वापस मिलते हैं, वो सबसे पहले वीर को धन्यवाद कहते हैं और अपनी वो पुरानी इच्छा जाहिर करते हैं जो उन्होंने बहुत पहले सोची थी, यानी अपना खुद का घर बनवाना और उसका नाम लक्ष्मी निवास रखना। वो कहते हैं कि अब वो अपनी पूरी जमा पूंजी इसी सपने को पूरा करने में लगाएंगे ताकि परिवार के हर सदस्य को उनका अपना एक सुरक्षित ठिकाना मिल सके। यह सुनकर घर के सभी लोग भावुक हो जाते हैं और उनका साथ देने का वादा करते हैं। वीर भी उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो हर कदम पर उनके साथ खड़ा रहेगा और इस सपने को पूरा करने में उनकी पूरी मदद करेगा। यह पल पूरे परिवार के लिए बहुत खास बन जाता है, क्योंकि लंबे समय बाद घर में खुशी और एकता का माहौल नजर आता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही श्रीनिवास जी के पास अपना खुद का घर बनाने की ताकत आती है, वैसे ही यह भी तय हो जाता है कि अब घर में किसे रहने का हक होगा और किसे नहीं। यह फैसला पूरी तरह से श्रीनिवास जी के हाथ में होगा। यह बात सुनते ही विवेक के मन में एक नया डर बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर श्रीनिवास जी ने चाहा तो वो उसे कभी भी घर से बाहर कर सकते हैं। यहीं से कहानी में एक नया और दिलचस्प मोड़ आने की उम्मीद बनती है, जहां रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है, और यह देखना बहुत ही रोमांचक होगा कि आने वाले एपिसोड में विवेक अपनी गलती सुधारता है या फिर एक बार फिर परिवार के खिलाफ कोई नई साजिश रचता है। दर्शकों के लिए यह ट्रैक बेहद दिलचस्प साबित होने वाला है, क्योंकि अब कहानी में इंसाफ, रिश्ते और सत्ता की लड़ाई एक साथ मिलकर एक बड़ा ट्विस्ट लाने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानते रहिए सीरियल लक्ष्मी निवास की हर एक अपडेट।